अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म एंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब हमने देखा था कि कई आपके कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स हैं जिनका वैलिड कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। और जो आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, अगर आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स ऑफ एस से, तो एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा इन दी लेप्लास ट्रांसफॉर्म। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कर रहे हैं कि एक्स ऑफ टी को ई रेस टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं, वेयर एस इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ एक्स ऑफ टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस सिग्मा टी। ये जो आपकी चीज़ है, इसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द ई रेस टू पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी, और उसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। यानी लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इस चीज़ का। और अगर आप इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिग्मा की वैल्यू आप ज़ीरो पुट कर दें, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऑन दी एस प्लेन, अगर एस प्लेन की जैसे हमने बात की थी, यानी एस प्लेन के अंदर जो आपकी ये एक्सिस है, इट इज़ योर सिग्मा एक्सिस, और ये एक्सिस जो है वो आपका इमेजिनरी जियोमेगा एक्सिस है। तो जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो उसमें आप सिग्मा को ज़ीरो कर देते हैं। यानी फोरियर एस डोमेन के अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म जो बेसिकली आप ले रहे होते हैं वो आप इस जे ओमेगा एक्सिस के अलोंग ले रहे होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इस जे ओमेगा एक्सिस के अलोंग आप सिग्नल को एनालाइज कर सकते हैं। सो द कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी is nothing but the Laplace transform of x of t evaluated on the imaginary axis s is equal to j omega। और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसमें x ऑफ s के अंदर s की वैल्यू आप सिर्फ j ओमेगा पुट करते हैं तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाता है। और इसके अंदर ये आपकी स्टैंडर्ड एनालिसिस इक्वेशन है उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की, जब आपने सिग्मा को ज़ीरो कर दिया। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप होता है बिटवीन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म एंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो क्या कंडीशन होगी जिसमें जे ओमेगा के अलोंग फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। वो कंडीशन ये होगी कि ये जो जे ओमेगा है इसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में होना चाहिए एक्स ऑफ एस के। अगर वो एक्स ऑफ एक्स के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं है तो चूंकि वो एक्स ऑफ एस कन्वर्ज नहीं करेगा तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसे सिग्नल का जिसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता।